वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे सियासत में अब पल पल की हलचल है। दिल्ली और अन्य राज्यों की राजधानियों में राजनीति की सरगर्मियां हैं। 5 राज्यों के चुनाव तो जल्दी हैं, पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी अभी से शुरू हो जाएं, इसमें भी कोई पीछे नहीं हटना चाहता। यूपी के चुनाव को जिताने के लिए यूपी बीजेपी के सांसद मंथन के लिए दिल्ली में है, तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का नेताओं के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वहीं बयानबाजी जुमलों का दौर भी है। और एक तरफ आप देखें तो कांग्रेस भी आप सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। सियासी नज़ारे अब और रंगत भरे होंगे, तलखियां भी होंगी, नोकझोंक भी होंगी। मानकर चलिए कि अब चुनावी फिजा बनने लगी है। एक तरफ और भी एक खास बात यह हुई कि जहां ममता बनर्जी लगातार दिल्ली में एक विपक्ष की भूमिका निभा रही थी, लगातार मीटिंगें कर रही थी, सभी लोगों से मिल रही थी, वहीं राहुल गांधी ने एकाएक सभी विपक्षी दलों को एक जगह मीटिंग कर चौंका दिया है कि आज भी जो कांग्रेस की छतरी है विपक्ष की, वही बड़ी छतरी है और उसी के नीचे विपक्ष को आना होगा। इस तरह की भी चर्चाएं और जो मंजर है देखने को मिल रहे हैं। उससे पहले चर्चा को खास बनाए, उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में एक साथ कई सियासी घटनाक्रम देखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों का दिल्ली में मंथन शिविर का आयोजन किया। ये शिविर सीधे सीधे इस बात का संदेश था कि सांसद अपनी पूरी क्षमता प्रभाव से यूपी के चुनाव जिताने में मदद करें। वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय हो जाएं। यानी यूपी के रास्ते उत्तर प्रदेश की सत्ता और फिर केंद्र की सत्ता के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम देश के कई बड़े नेताओं से मिली। क्या बातें हुई ये बाहर पता नहीं चला, लेकिन माना जा सकता है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में विपक्ष को गोलबंद करने के साथ साथ उन स्थितियों का भी आभास कराया होगा जिनमें नेतृत्व उन्हें सौंपा जा सकता है। बीजेपी की तरह तृणमूल नेता ने भी दिल्ली में अपने सांसदों की बैठक की। उधर दिल्ली सरकार को असफल बताते हुए प्रदर्शन किया। सियासी हलचल केवल उन राज्यों में ही नहीं है जहां जल्द चुनाव होने हैं, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र सियासत का रुख हर पल बदल रहा है। बयानबाजी, जुमलों और टीका टिप्पणियों के साथ लोगों को प्रभावित करने का दौर तो चल ही रहा है। संसद का मॉनसून सत्र भी हंगामों के कारण बार बार स्थगित हो रहा है। देश के 5 राज्य चुनावी मोड में हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल चुनाव होने हैं। इनमें केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई तक है। बाकी राज्यों में कार्यकाल मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बात अब साफ दिख रही है कि सियासतदान अब राज्यों के चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयारियों में जुट गए हैं। कम से कम विपक्ष में ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी और बीजेपी ने अपनी तरफ से बिसात बिछानी शुरू कर दी है। चुनावी नारे भी दिए जाने लगे हैं। सियासी दलों के सम्मेलन हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, संगठनों में बदलाव हो रहे हैं। राज्यों में सीएम के चेहरे पर कश्मकश का दौर है, तो केंद्र में मोदी के सामने कोई एक या कई चेहरे पर सियासी उलझन है। अब हर दिन की हलचल से ये संकेत मिलता रहेगा कि राजनीति किस ओर करवट ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अजय उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अतुल सक्सेना जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ आदिल अली खान साहब हैं जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले राकेश शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा। वर्तमान में जिस तरीके की स्थितियां चल रही हैं, हम कहेंगे कि चारों तरफ आप देखें कि सदन चल रहा है तो वहां भी हंगामा, बाहर हंगामा, कहीं विपक्ष को लेकर हंगामा, कहीं पक्ष को लेकर भी हंगामा, हर ओर हंगामा दिख रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। जब इतने हंगामे हो तो ऐसा लगता है कि चुनाव नजदीक आ रहा है। तो ऐसे में आप देखें उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, गोवा और मणिपुर एक बार को छोड़ भी दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और यहीं से
यहीं से बहुत सारी चीज़ें तय होती है। खासकर लोकसभा की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर से तय करता है, उसे लेकर हर पार्टी मैदान में है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती जो मानी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, उसके अलावा वहाँ बसपा है और कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिर से खड़े करने की बात हो रही है। अब यहाँ एक सवाल उठता है राकेश शुक्ला जी, जो मुख्य सवाल है, क्या जो विपक्ष एकता की बात हो रही है वो दोहराई जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, या अब की बार चुनाव अकेले अकेले लड़ा जाएगा, और कितना कारगर होगा विपक्ष एकता का हथियार खासकर योगी के अगेंस्ट में? संजय जी, ये बड़ा बड़ा यक्ष प्रश्न है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जाएगा या किस तरह से होगा। पहली बात तो ये है कि मुझे जो अभी के जो संकेत है उसके हिसाब से जो तमाम विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मंच पे आने से परहेज करेगा। उसका मूल कारण ये है कि पिछली बार इस तरह का प्रयोग किया गया और वो प्रयोग कहीं ना कहीं इनके लिए विफल साबित हुआ और ये एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कराने में विफल रहे। यानी खास करके बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं गया। समाजवादी पार्टी का वोट बहुत हद तक बहुजन समाज पार्टी के साथ भी जाने से परहेज किया। कांग्रेस की आज स्थितियां बड़ी अजीब तरीके की हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी का आप पिछले दिनों का बयान सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें यूपी में एक बैसाखी की जरूरत है और बिना बैसाखी के वो चुनावी मैदान पे तक सफर नहीं कर पाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन की संभावनाएं बहुत हद तक नहीं दिख रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही समझौते की संभावना है और आप देखेंगे कि वहां पे फिर वही स्थितियां आएंगी कि माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से जो भी सीटें इन्हें दी जाएगी उस सीट पे इनको सहमत होना पड़ेगा। थोड़ा बाहरी तौर पर प्रदर्शन बनाने के लिए जरूर अड़ने जैसी स्थितियां या प्रदर्शन बनाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन लास्ट में कांग्रेस उन सीटों पे सहमत हो जाएगी जो सीटें उसको समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जाएगी। यही हालत उनकी बिहार में भी हुआ था। बिहार में आरजेडी की तरफ से जो भी सीटें कांग्रेस को दी गई उसको मन रहे या बिना मन के उसको स्वीकार करना पड़ा। तो कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय दल आज क्षेत्रीय दलों के पीछे उनके इशारे पर चलने के लिए विवश हो गया है। अब रही बात उत्तर प्रदेश के मिजाज की, तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि चुनाव, पिछले चुनाव से लेके आने वाले चुनाव तक का जो माहौल है वो धार्मिक एजेंडे से बाहर नहीं जाने दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर संभव ये प्रयास किया गया है कि हमने जो एक ट्रैक तैयार किया है धार्मिकता का, वो धार्मिक एजेंडे का ट्रैक किसी भी तरह से लूज ना होने पाए। इसीलिए आप देखेंगे कि दीपावली हो तो उसमें अयोध्या में बड़ा समारोह होता है, जो एक अर्ध कुंभ होता है वो महाकुंभ की तरह प्रयागराज में मनाया जाता है। वाराणसी में प्रधानमंत्री जब भी दौरे के लिए जाते हैं तो वहाँ एक उत्सव का माहौल रहता है। तो इन सारे धार्मिक स्थलों पर फोकस करके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ विकास नहीं हो रहा, लेकिन विकास के साथ साथ वहाँ विकास कहीं ना कहीं पीछे है। लेकिन दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला, एक तो लोगों के मन में ये विश्वास पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आप सुरक्षित रहेंगे, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हिंदुत्व सुरक्षित रहेगा। ये दो विषय आप देखेंगे तो पिछले 4 साल से लगातार आप ट्रैक पे पाएंगे, और ऐसे में मुझे लगता है कि इन व्यवस्थाओं को देखते हुए ही तमाम विपक्ष एक नए एजेंडे की तलाश में है बिल्कुल, और उसी एजेंडे को लेकर वो चुनाव में उतरना चाहते हैं।